हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 21 जून 2022 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है यह दिवस मनाने का कि वे व्यक्ति जिन्होंने जो है अपने उत्पीड़न और खतरों के बारे में जानते हुए उन्हें देश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, ऐसे व्यक्तियों को याद करने के लिए जो है हर वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। बात करें विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की कि 2022 में क्या थीम थी इसकी, तो याद रखिएगा राइट टू सीक सेफ्टी जो थी 2022 में वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2022 की थीम थी। नेक्स्ट याद रखिएगा कि पहली बार यह कब मनाया गया था, तो पहली बार जो है 20 जून 2001 को पहली बार विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया था, ये याद रखिएगा। अब यह जो है जून माह का इम्पॉर्टेंट डेज है। तो अब तक जून माह में जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज बनाए जा चुके हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो ये याद रखिएगा कि 1 जून को मनाया गया है विश्व दुग्ध दिवस। याद रखिएगा कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 जून को मनाया जाता है। और एक याद रखिएगा कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यह डेज कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि ये विश्व दुग्ध दिवस और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यह 1 जून को दोनों डेज बनाए जाते हैं। बात करें 2 जून को, तो 2 जून को बनाया जाता है तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस, ये याद रखिएगा। और अगला जो है 3 जून को कौन सा डे बनाया गया है, तो याद रखिएगा विश्व साइकिल दिवस बनाया गया है। विश्व साइकिल दिवस ये 3 जून को बनाया गया है। 5 जून को मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पे IMP कर लीजिएगा कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। और विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी दोस्तों, तो ओनली ऑन अर्थ जो थी 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी। 6 जून को 2 इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं। एक तो हो जाएगा विश्व कीट दिवस और दूसरा जो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र का रूसी भाषा दिवस, ये याद रखेगा। अगला जो है 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और यदि ऐसा पूछा जाए कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यदि पूछा जाए राष्ट्रीय खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 अक्टूबर को। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। यदि ऐसे पूछे कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 7 जून को। यदि ऐसे पूछे कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 अक्टूबर को। यदि ऐसे पूछे कि राष्ट्रीय खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। अगला जो है 8 जून को कौन सा डे मनाया जाता है, तो याद रखेगा कि विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे, ये 8 जून को मनाया जाता है। और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस जो है ये भी 8 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। अगला आ जाता है कि विश्व प्रत्यायन दिवस ये कब बनाया जाता है, तो 9 जून को बनाया जाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस बनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये कब बनाया जाता है दोस्तों, तो 12 जून को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 जून याद रखेगा कि 14 जून को जो है कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, तो विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व रक्तदाता दिवस जो है दोस्तों ये 14 जून को मनाया जाता है, विश्व रक्तदाता दिवस। अगला जो है 15 जून को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा कि विश्व पवन दिवस जो है ये 15 जून को मनाया जाता है। और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये 15 जून को ही मनाया जाता है। 16 जून की बात करें तो यह जो है 16 जून को कब क्या बनाया जाता है, तो विश्व समुद्री कछुआ दिवस, ये याद रखेगा। विश्व समुद्री कछुआ दिवस 16 जून को बनाया जाता है। और यदि पूछा जाए विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, 23 मई को बनाया जाता है। 19 जून को कौन सा डे बनाया गया है, तो नेशनल रीडिंग डे बनाया गया है। और एक 18 जून को याद रखेगा कि सस्टेनेबल जो है गैस्ट्रोनॉमी डे, ये भी 18 जून को बनाया गया है। और अब जो है 20 जून को कौन सा डे बनाया गया है, तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है, ठीक है ना।
अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कौन सा हो जाएगा कि हाल ही में फीफा द्वारा घोषित 2026 का फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर देगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ये तीनों जो कंट्री हैं उत्तरी अमेरिका के, ये तीनों कंट्री मिल करके फीफा वर्ल्ड कप 2026 का होस्ट करेंगी, ये तीनों जो है कंट्री। और ये फीफा विश्व कप के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो है एक साथ 3 जो कंट्री हैं एक फीफा कप को जो है होस्ट कर रही हैं। नेक्स्ट बात करें कि जो है 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये 3 कंट्री अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। अमेरिका के लॉस एंजलिस में जो है इसका आयोजन किया जाएगा, कनाडा के टोरंटो जो कि कनाडा का सबसे जो है लार्जेस्ट सिटी है यहाँ किया जाएगा, और मैक्सिको के मैक्सिको सिटी में जो है आयोजित किया जाएगा फीफा वर्ल्ड कप का 2026 में, ठीक है ना। बात करें फीफा की, तो फीफा का जो फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों, फीफा का जो फुल फॉर्म हो जाएगा फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। गियानी इन्फेंटिनो जो हैं इसके वर्तमान में जो हैं चेयरमैन हैं। और एक याद रखिएगा कि इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, वो का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1904 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। इतना याद रखिएगा फीफा से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय टूटे चावल के सिर्फ खरीदार के रूप में उभरा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा चीन जो है वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय टूटे चावल के सिर्फ एक जो है खरीदार के रूप में उभरा है। चीन ने जो है वित्तीय वर्ष 2021-22 में 16.34 लाख मीट्रिक टन जो है भारत के टूटे हुए चावल खरीदा है। इसमें से जो है पूरे चावल जो में से जो है 97% जो है चावल टूटा हुआ था, और इसको सबसे ज़्यादा खरीदने वाला जो देश है वो चीन है। 16.34 लाख जो टन है मीट्रिक टन इन्होंने चीन ने खरीदा है भारत से। चीन की बात करें तो चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग। रेनमिनबी यहाँ करेंसी चलती है, और जो है शी जिनपिंग यहाँ के जो है प्रेसिडेंट है। और एक याद रखिएगा, हाल ही में जो है MPPSC मध्य प्रदेश PSC जो सिविल सर्विस है 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मैकमोहन लाइन जो है किन 2 देशों के बीच एक रेखा है। तो याद रखिएगा भारत और चीन के बीच जो है यह मैकमोहन लाइन है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि चीन से आपको याद रखना है कि हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो है भारत और चीन की सेना के बीच आयोजित की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो है क्वेश्चन, हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये याद रखिएगा, हाल ही में जो है गुस्तावो पेट्रो जो है कोलंबिया के राष्ट्रपति बने हैं, ये याद रखिएगा। और कोलंबिया की जो राजधानी है वो है बोगोटा, और पीफो यहाँ जो है करेंसी चलती है। हाल ही में कैथलीन नोवाक जो है हंगरी की पहली महिला जो है प्राइम मिनिस्टर बनी है, ये याद रखेगा। साउथ कोरिया की बात करें तो योन फुक योल जो है यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। और फ्रांस की जो है प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है, तो एलिजाबेथ वॉर्न जो है हाल ही में जो है फ्रांस की जो है प्राइम मिनिस्टर बनी है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो ये नई दिल्ली में किया गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इसका जो आयोजन है वो शिक्षा मंत्रालय प्लस NCERT के द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसमें जो है विभिन्न जो लड़के हैं वो योग और प्राणायाम और आसन जैसी जो है प्रतिक्रिया जो है प्रदर्शित करेंगे इस राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 में, जिसका उद्घाटन जो है धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस राज्य में कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 125 करोड़ रुपए से निर्मित जो है श्री कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया गया है। गुजरात की बात करें तो गुजरात इंडिया के मैप पे कहाँ पास स्थित है। तो इंडिया के मैप पे जो गुजरात स्थित है दोस्तों वो स्थित है कहाँ पास, यहाँ पास स्थित है गुजरात। और भारत का सबसे लंबा समुद्री तटी वाला राज्य कौन सा है, तो ये गुजरात ही है, याद रखेगा। यहाँ का DLR नंबर जो है 332611, यहाँ का DLR नंबर 33 डिस्ट्रिक्ट है, 26 जो है लोकसभा की सीट है और 11 जो है यहाँ राज्यसभा की सीट है। यहाँ का जो विधानमंडल है
पद नहीं है, केवल 182 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र पटेल हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। यहाँ की राजधानी जो है गांधीनगर है, लार्जेस्ट सिटी जो है अहमदाबाद है। और हाल ही में जो है स्टील फ्लैग से निर्मित भारत का पहला जो सड़क है, मतलब स्टील अपशिफ्ट से निर्मित भारत का पहला सड़क कहाँ बनाया गया है, तो ये गुजरात के सूरत में बनाया गया है। 2024 तक भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा, तो ये जो बनाया जाएगा 2024 तक भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन ये सूरत गुजरात में ही बनाया जाएगा, ये याद रखिएगा। हाल ही में जो है ग्रामीणों का विकास करने के लिए वतन प्रेम योजना की शुरुआत जो है किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है, तो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। और बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो ये गुजरात ही है। और हाल ही में जो है गुजरात में स्थित सिंधु घाटी सप्ताह धौलावीरा को हाल ही में जो है यूनेस्को की जो है सूची में शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज में, और यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला ये जो है भारत का 40वां स्थल बन गया है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फाइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, तो याद रखेगा नई दिल्ली जो है फाइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और इसमें जो मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है फाइबर अपराध के बारे में जन जागरूकता फैलाने के लिए जो है अभियान चलाने के लिए यह जो है राष्ट्रीय सुरक्षा व राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा नई दिल्ली, ये याद रखिएगा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जो हैं यहाँ के डिप्टी सीएम हैं, यहाँ के गवर्नर जो हैं अनिल बैजल हैं, ये याद रखिएगा। देश का पहला स्मोक टावर कहाँ बनाया गया है, तो ये दिल्ली में ही बनाया गया है। और आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत जो है दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। देशभक्ति पार्क की स्थापना दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है, यह किस देश में है, तो राइट आंसर जगह यह कतर में स्थित है, जो कि स्काई ट्रैक की 2022 के अवार्ड लिस्ट में जो है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है, ये याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे है टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जापान का। तीसरे नंबर पे है सिंगापुर का चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और बात करें कि भारत का जो है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में स्थित है, ये याद रखेगा कि भारत के साथ साथ दक्षिण भारत का जो है बेहतरीन जो है क्षेत्रीय हवाई अड्डा के रूप में जो है घोषित किया गया है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिनलैंड में चल रहे कुओटेरन खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, तो राइट आंसर जगह नीरज चोपड़ा ने जो है फिनलैंड में चल रहे कुओटेरन खेलों में जो है गोल्ड मेडल इन्होंने जो है जीता है। नीरज चोपड़ा को जो है गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और एथलीट ट्रैक में जो है गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। और कुल मिलाकर देखें तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं अभिनव बिंद्रा जी के बाद। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इन्हें 2022 में पद्म श्री अवार्ड और जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ये याद रखिएगा। और 2018 में जो है अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने जो है 87.58 मीटर का स्कोर करके ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल जीता था, ये याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स, होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दोस्तों मुझे जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द डे एक डेली पोस्ट करता हूँ। तो ये मेरी इंस्टा ID है किफन GF9, यहाँ पर आप जो है मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।